नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 11 अक्टूबर सुबह 11 बजे 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ज़बरदस्त ऐलान, घोषणाएं, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं सुबह 11 बजे तक की 5 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी खबर सभी के लिए खुशखबरी, युवाओं के लिए। हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए सीईटी कराने को लेकर प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। इसके बाद मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें फैसला हुआ कि आगामी 31 दिसंबर तक सीईटी आयोजित करवा लिया जाए। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को अभी ये पत्र भेजा जाना है, लेकिन यह तय लग रहा है कि चाहे संशोधन के साथ हो या बिना संशोधन, सीईटी आगामी 31 दिसंबर तक हो जाएगा। अभी ग्रुप सी और डी का एक बार हुआ है सीईटी। हरियाणा में अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक बार सीईटी हुआ है। इसके आधार पर टीजीटी को छोड़कर ग्रुप सी की लगभग 40,000 और ग्रुप डी की लगभग 14,000 भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होनी है। इसमें से ग्रुप सी के लगभग 13,000 और ग्रुप डी के लगभग 4,000 पदों के लिए रिजल्ट पहले ही जारी हो चुके हैं। तो पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में 54,000 सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ। सरकार ने सीईटी कराने को मंजूरी दी। 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की सिफारिश। तो युवा संशोधन की मांग कर रहे हैं। हरियाणा की युवाओं की मांग है कि सीईटी पॉलिसी में संशोधन किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। अगर बिना संशोधन सीईटी आयोजित कराया गया तो युवाओं में फिर नाराजगी फैल सकती है, क्योंकि सीईटी पास उम्मीदवारों में से कैटेगरी में विज्ञापित पदों का 4 गुना को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान है। मगर युवाओं की मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई है। दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। तो पेंशन बढ़ोतरी पर इस बार सस्पेंस है। बीजेपी ने वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन पर सस्पेंस बनाए रखा। संकल्प पत्र में डीए और पेंशन को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि करने का वादा किया गया। तो इस बार नए साइंटिफिक फार्मूले से पेंशन में बढ़ोतरी देखी जाएगी। कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी, ये जल्दी ही आप सभी के सामने डिटेल में जानकारी आ जाएगी। तो हरियाणा में करीब 35 लाख लोगों को इन पेंशन का लाभ मिलता है। इन्हें करीब 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इस पर 13,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। तो अब नए फार्मूले के आधार पर बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि 78 लाख महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये सबसे पहली कलम से यही होगा। बीजेपी ने 18 से 60 साल की महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया है। कहाँ कांग्रेस ने महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया था, लेकिन भाजपा ने इसे 100 रुपये बढ़ा दिया था। तो वहीं 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर भी मिलेगा। 49 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का वादा किया गया है। ओबीसी वर्ग के सभी उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक की ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार की ओर से उठाने का वादा भी पार्टी ने किया है। 5 लाख गरीब परिवारों को आवास देने की बात कही है। 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये भी बड़ी घोषणा। तो बीजेपी ने एक और बड़ी घोषणा की है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में फ्री इलाज की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। संकल्प पत्र में चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का वादा किया गया है। तो बड़ी घोषणा। अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सीएम 15 अक्टूबर को ही शपथ लेंगे। समारोह को लेकर 10 सदस्यीय कमेटी बनी। पीएम समेत राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आएंगे। तो हरियाणा में 15 अक्टूबर को नई सरकार के साथ शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंचकुला में होने वाली शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री की शिरकत करने की संभावना है। तो ये देख सकते हैं, आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण। कार्यवाहक सीएम सैनी एक्शन में है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ पहुंचते एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी के सभी 48 विधायकों को फील्ड में एक्टिव रहने को कहा है। साथ ही यह भी हिदायत दी कि वे चल रही धान की खरीद को लेकर मंडियों का दौर करें। इसके अलावा किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसे देखते हुए जिले के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करें। सीएम ने विधायकों के साथ यह मीटिंग ऑनलाइन जूम पर करी थी। इस मीटिंग में सीएम ने सभी नव निर्वाचित विधायकों को जीतने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर बधाई भी दी।
मुख्यमंत्री के साथ इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी खुद आज लाडवा दौरे पर रहेंगे। यहाँ वह क्षेत्र की मंडियों में धान के उठान को लेकर निरीक्षण करेंगे। मुख्य सचिव को काम पर लगाया। धान खरीद को लेकर सीएम नायब सैनी ने जल्दी खरीद और तुरंत भुगतान के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को राज्य की मंडियों में धान और बाजरा खरीद की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिव कल मंडियों का दौरा करें ताकि सुचारू खरीद के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जा सकें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कहा कि सभी मंडियों में खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। किसानों की चिंताओं का समाधान करने के निर्देश व मंडलायुक्तों और उपायुक्तों के साथ खरीफ फसलों की खरीद, पराली जलाने और पटाखों की बिक्री व उपयोग के संबंध में एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों से बातचीत कर खरीद प्रक्रिया के बारे में चिंता का समाधान किया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि मंडियों में पहले से मौजूदा धान के उठान में तेजी लाई जाए, क्योंकि आगामी सप्ताह में आवक बढ़ने की उम्मीद है। तो सूत्र बताते हैं कि नए सीएम के तौर पर नायब सैनी ही 15 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं सुबह की। हरियाणा की पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।